हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज हाउ इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नोन एज रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम कैसे रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बोल सकते हैं या कैसे जानते हैं, इसके हमें एग्जांपल देने हैं। तो आंसर इज इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक सरकार में पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। लोगों के पास पावर होता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। कैसे? वोटिंग के थ्रू हम चूज करते हैं। पीपल कैन होल्ड प्रोटेस्ट, कैरी आउट कैंपेन्स। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अभी रिसेंट में फार्म बिल्स आए, फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट बिल लेके आई। फार्मर्स को वो अच्छे नहीं लगे, उनको लगा कि ये उनके फेवर में नहीं है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, गवर्नमेंट को बिल वापस लेना पड़ा। तो आपने गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंश्योर की कि वो उनके फेवर में जो चीजें हो रही हैं वैसे बिल्स लाएं। Opposition parties can also question and criticize the government policies। अब यहाँ पे हमारे लोकसभा में जैसे 545 मेंबर्स हैं, ठीक है। लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं। अब ये पूरे के पूरे 545 मेंबर्स रूलिंग पार्टी के तो होते नहीं। जैसे अभी किसकी सरकार है? तो मोदी जी की सरकार है, ठीक है। मोदी जी कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो मोदी जी बिलोंग करते हैं बीजेपी से। तो बीजेपी के कितने मेंबर्स हैं? तो अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास मेंबर्स है बीजेपी के। अब सीट कितनी है? 545। तो बची हुई सीट्स कितनी है? तो अप्रोक्सीमेट 200 सीट्स यहाँ पे बची हुई है। तो ये जो 200 मेंबर्स हैं, ये अलग-अलग पार्टीज के हैं। जो यहाँ पे मोदी जी की गवर्नमेंट इंक्लूडेड नहीं है, तो ये भी तो कहीं ना कहीं से रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट गलत डिसीजंस लेगी तो ये उनको क्या करेंगे? हाईलाइट करेंगे। अब सर ये डिसीजंस को हाईलाइट क्यों करेंगे? क्योंकि कल के दिन ये भी तो चाहते हैं कि हम भी प्राइम मिनिस्टर बने, है ना। तो ये डिसीजंस को जब हाईलाइट करेंगे कि ये डिसीजन जो है गलत है, तो पब्लिक को पता लगेगा। तो अपोजिशन भी जो है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है या उसको क्वेश्चन करती है। तो इन तीन चीजों से हमें पता लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो रेस्पॉन्सिव है। क्यों? क्योंकि जब भी ये तीन चीजें होंगी उसके बाद गवर्नमेंट जो है या तो अपने डिसीजंस को चेंज करेगी या फिर नए तरीके के डिसीजंस जो है वो लेके आएगी या ऐसे डिसीजंस लेगी जो पब्लिक के फेवर में हो। तो ये तीन चीजें होने की वजह से क्या होगा? तो बाय अबव मींस पीपल कैन फोर्स गवर्नमेंट टू रेस्पॉन्ड देम। लोग फोर्स कर सकते हैं गवर्नमेंट को कि वो उनकी बात माने, उन पर सुने। जैसे अभी मैंने फार्मर बिल्स का एग्जांपल दिया कि वहां पे फार्मर्स ने प्रोटेस्ट किया, तो पहले सरकारें नहीं सुन रही थी, लेकिन जब उनने प्रोटेस्ट किया तो वो बिल उनको वापस लेने पड़े। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी बोला जाता है। दैट इज व्हाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नोन एज responsive government. So this will be our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.